फिर हम लोग पहुंचे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में। इसके लास्ट लेक्चर में मैं थियरी वाले पेजेस बता रहा था, रूल्स बता रहा था। आज इलस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं हम लोग। ये सुधीर प्रकाशन की बुक आती है, उसका इलस्ट्रेशन 1 है। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 में आपको लिखा हुआ है अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज 4 डिपार्टमेंट्स, particulars of their expenses are given below. Show the apportionment of these expenses. Show the apportionment of these expenses on some reasonable basis. अब आपको ये अलग अलग 1 से लेकर 8 तक expenses दिए हुए। Rent and rates 5,000 rupees, lighting 1,200 rupees, insurance premium 2,000 rupees, depreciation 10,000 rupees, canteen expense 4,000, carriage inward 6,000, miscellaneous expense 8,000 और सेल्समैन कमीशन 10,000। फिर ये पूरा क्वेश्चन ही है अभी तक। अदर पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज, एरिया ऑक्यूपाइड, टोटल डिपार्टमेंट ए बी सी डी, लाइटिंग पॉइंट्स टोटल डिपार्टमेंट ए बी सी डी, परचेजेस इन रुपीज, सेल्स इन रुपीज, वैल्यू ऑफ एसेट्स इन रुपीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो आपको ऊपर की तरफ जो 8 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, रेंट एंड रेट से लेकर सेल्समैन कमीशन तक, इन ऊपर वाले 8 एक्सपेंसेस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 4 डिपार्टमेंट्स ए बी सी डी। बेसिकली ये हमारा काम है इस क्वेश्चन में कि भाई ये जो रेंट एंड टैक्सेस का जो 5,000 रुपीज खर्चा हुआ, इस 5,000 रुपीज एक्सपेंस में थे, ओवरहेड में थे। डिपार्टमेंट ए में कौन सी अमाउंट जाएगी, बी में कौन सी अमाउंट जाएगी, सी में और डी में कौन सी अमाउंट जाएगी। तो पहले मैं ऊपर वाले जो 8 नाम है वो लिख लेता हूँ। रेंट एंड टैक्सेस 5,000, लाइटिंग 1,200। एक इस तरीके की स्टेटमेंट आपको बनानी है। स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन और अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स इनटू वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब आज हमारे पास 4 डिपार्टमेंट है, तो मैं एक डिपार्टमेंट डी का भी कॉलम बना लेता हूँ। चार डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए बी सी डी। तो यहाँ पे मैं एक और डिपार्टमेंट बना लेता हूँ, डिपार्टमेंट डी। ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए बी सी डी। ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ए बी सी डी। अब ऊपर पहला जो एक्सपेंस दिया हुआ था वो दिया हुआ था रेंट एंड टैक्सेस। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 करके लिखूंगा, रेंट एंड टैक्सेस, और इसकी अमाउंट मैं पहले लिख दूंगा, टोटल अमाउंट में 5,000। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल। जो ऊपर 8 नाम दिए हुए थे वो मैं एक एक करके लिख दूंगा और यहाँ पे उन सबकी टोटल अमाउंट लिख दूंगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो 2 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, पहले मैं सारे नाम लिख रहा हूँ। तो रेंट एंड टैक्स हो गया 5,000। फिर लाइटिंग एक्सपेंस दिया हुआ था, लाइटिंग का एक्सपेंस दिया हुआ था मेरे हिसाब से 1,200। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन में जाते हैं। रेंट एंड टैक्सेस 5,000, लाइटिंग 1,200, इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, डेप्रिसिएशन 10,000। 2,000 और 10,000, इंश्योरेंस 2,000, डेप्रिसिएशन 10,000। ये इंश्योरेंस का खर्चा है और ये डेप्रिसिएशन का खर्चा है। इंश्योरेंस 2,000, डेप्रिसिएशन 10,000। और आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया हुआ है कैंटीन एक्सपेंस और कैरेज इनवर्ड। कैंटीन एक्सपेंस और कैरेज इनवर्ड 4,000 और 6,000। कैंटीन, कैरेज 4,000, 6,000। ये कैंटीन 4,000, कैरेज 6,000। कैरेज इनवर्ड दिया हुआ था शायद, कैंटीन और कैरेज इनवर्ड। ये कैंटीन एक्सपेंस और ये कैरेज इनवर्ड 4,000 और 6,000, कैरेज इनवर्ड। सही है। मिसलेनियस एक्सपेंस और सेल्समैन कमीशन 8,000, 10,000। मिसलेनियस और सेल्समैन 8,000, 10,000। तो ये है हमारा मिसलेनियस एक्सपेंस और ये है हमारा सेल्समैन कमीशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबके बीच में 2-2 लाइंस इंसर्ट कर दूंगा कैलकुलेशन करने के लिए। सबके बीच में मैं 1-2 लाइंस इंसर्ट कर रहा हूं।
ताकि मैं कैलकुलेशन समझा सकूं अच्छी तरह आपको। तो सबके बीच में मैंने दो दो लाइन्स इंसर्ट कर दी, ठीक है। लास्ट में ऑब्वियसली टोटल भी करना है, वो सब बाद में करेंगे। अब जैसे सबसे पहला एक्सपेंस है हमारा रेंट एंड टैक्स 5000, तो ऊपर वाले जो एक्सपेंसेस हैं ये 8 वो मैंने लिख दिए। अब रेंट एंड टैक्स को आपको 5000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है चारों डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे ये जो टोटल का कॉलम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एरिया ऑक्यूपाइड इन स्क्वायर फीट, डिपार्टमेंट ए का एरिया ऑक्यूपाइड है 2000 स्क्वायर फीट, डिपार्टमेंट बी का 3000 स्क्वायर फीट, डिपार्टमेंट सी का 3000 स्क्वायर फीट और डिपार्टमेंट डी का 2000 स्क्वायर फीट। तो 2000 और 3000 और 3000 और 2000 टोटल 10,000 हुआ। वही टोटल आपको यहाँ पे आगे दिया हुआ है। तो मैं सीधा आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये जो टोटल आपको दिया हुआ है, ये जो टोटल का कॉलम आपको दिया हुआ है 10,000 और 60 और 80 और 1,50,000 और 2,50,000 और 40, मैं सीधा ही आपको ये एडवाइस करूंगा कि ये टोटल का कॉलम कट कर दो। टोटल का कॉलम हमारे काम का नहीं है, उसको कट कर दो। मैंने भी कट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये रेंट एंड रेट्स को 5,000 रुपीज को चारों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एबीसी में, एबीसीडी में। तो रेंट एंड रेट्स का आपको डिसाइड करना है कि भाई रेशियो कौन सा होता है। वो सब हमने थियरी वाले लेक्चर में सीखा था कि कौन से एक्सपेंस का कौन सा रेशियो होता है। तो रेंट एंड रेट्स का रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड। तो ऊपर आप देख रहे हो मैंने 1 लिखा है, तो मैं नीचे भी 1 लिख देता हूँ। रेंट एंड रेट्स का रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड, 1 नंबर। फिर सेकंड नंबर है लाइटिंग, ये 2 मैंने लिखा है खुद ही, आप लोग भी पेन या पेंसिल से अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पेपर में लिख सकते हो। लाइटिंग है सेकंड नंबर। तो लाइटिंग को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में, लाइट पॉइंट्स के रेशियो में। थर्ड नंबर है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में। इंश्योरेंस, क्योंकि हम इंश्योरेंस भरते हैं एसेट्स का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो में। तो ऊपर भी मैंने 3 लिखा है, नीचे भी 3 लिखा है। फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का भी सेम होता है वैल्यू ऑफ एसेट। तो मैं ऊपर डेप्रिसिएशन को लिख देता हूँ 4 नंबर यहाँ पे, और नीचे मैं वैल्यू ऑफ एसेट में लिख देता हूँ 4 नंबर। अब आप ऐसा कंक्लूड कर सकते हो कि भाई जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो 2 बार यूज हुआ, वो इंश्योरेंस प्रीमियम में भी यूज हुआ, डेप्रिसिएशन में भी यूज हुआ। दोनों में वैल्यू ऑफ एसेट का ही रेशियो यूज होगा। मतलब आप कोई भी एक रेशियो एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हो। वैल्यू ऑफ एसेट का जो भी रेशियो होगा वो इंश्योरेंस प्रीमियम में भी काम आएगा, डेप्रिसिएशन में भी काम आएगा। फिर लिखा हुआ है कैंटीन एक्सपेंसेस, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ कैंटीन एक्सपेंस में नंबर 5, यहाँ पे कैंटीन एक्सपेंस नंबर 5। तो नीचे कैंटीन एक्सपेंस का जो रेशियो है वो होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, अब आपको लगेगा सर कैसे आप डिसाइड कर रहे हो, तो मैं वही बोलूंगा कि थियरी वाले वीडियोस देखो, लेक्चर्स देखो कि कौन से एक्सपेंस का कौन सा रेशियो होता है। तो कैंटीन एक्सपेंस का रेशियो होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो मैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में लिख रहा हूँ 5 नंबर, ऊपर भी 5 लिखा, नीचे भी 5 लिखा। फिर लिखा है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जो है, मैं पहली बात तो इसको ऊपर नंबर लिख देता हूँ 6। कैरेज इनवर्ड बेटा हमारा परचेज का खर्चा है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे परचेज के रेशियो में। नीचे देखो परचेज दिया हुआ है, ये परचेज नीचे लिखा हुआ है, परचेज में मैं लिख देता हूँ 6 नंबर, परचेज 6 नंबर। फिर आप लोगों को दिखा हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस का रेशियो मेरे को देखना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है 8,000। इसका बेसिकली कोई सही परफेक्ट तरीका होता नहीं है मिसलेनियस एक्सपेंस का, बट हमने थियरी वाले लेक्चर्स में लिखा है कि मिसलेनियस एक्सपेंस को या तो एक प्री डिटरमाइंड रेशियो, क्वेश्चन में एक रेशियो दिया हुआ होता है प्री डिटरमाइंड रेशियो, उसमें ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली मतलब 1:1:1:1, क्योंकि 4 डिपार्टमेंट है तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। इसका वैसे कोई परफेक्ट मेथड होता नहीं है, तो हम लोग इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, एक बार फिर से बता देता हूँ। मिसलेनियस एक्सपेंस जो है, इसको मैंने थियरी वाले पेज में लिखा है या तो प्री डिटरमाइंड रेशियो या इक्वली। प्री डिटरमाइंड मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि मिसलेनियस एक्सपेंस को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, और अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो इक्वली, तो मैं इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसके बाद है सेल्समैन कमीशन। अब सेल्समैन कमीशन को मैं नंबर दे देता हूं 8, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
सेल्समैन कमीशन को सेल्स के रेशियो में। ऑब्वियसली सेल्समैन को जो कमीशन दिया होगा वो हमने दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो सेल्समैन कमीशन का रेशियो हो गया सेल्स रेशियो। ठीक है, अब मैं आपको सही में अमाउंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो भी बता देता हूँ। जैसे रेंट एंड टैक्सेस 5000, ये हमने टेबल में आंसर में पहले से लिख दिया 5000। अब इसका रेशियो होता है एरिया ऑक्यूपाइड। एरिया ऑक्यूपाइड में दिया हुआ है 2000, 3000, 3000, 2000। तो हम क्या करेंगे, इस 2000, 3000, 3000, 2000 का रेशियो निकालेंगे। तो 2000, 3000, 3000, 2000 इसका रेशियो होता है 2332। अब मैं आंसर में जाऊंगा, यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस में लिखूंगा मैं एरिया ऑक्यूपाइड। अब क्वेश्चन में एरिया ऑक्यूपाइड दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000, 3000, 3000, 2000। अब मैं इन चारों का रेशियो निकालूंगा। इन चारों का रेशियो होता है 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2। अब 2, 3, 3, 2 का टोटल होता है 10। 2, 3, 3, 2 का टोटल 10 होता है। 2 और 3 और 3 और 2 टोटल 10 होता है। तो 2/10, 3/10, 3/10 और 2/10। अब मैं इस 5000 रुपीज को मल्टीप्लाई करूंगा 2/10 से, तो डिपार्टमेंट ए की अमाउंट आ जाएगी। 5000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10, 1000। फिर 5000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10, 1500। फिर 5000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10, 1500। फिर 5000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10, 1000। तो ये मेरे चारों डिपार्टमेंट्स की अमाउंट आ जाएगी। ये चारों डिपार्टमेंट की हमारी अमाउंट आ गई। कितनी अमाउंट आई? 1000, 1500, 1500, 1000। ये चारों डिपार्टमेंट की अमाउंट आ गई। मतलब मैंने बेसिकली 5000 के 4 पार्ट्स कर लिए। 5000 इंटू 2/10, 5000 इंटू 3/10, 5000 इंटू 3/10, 5000 इंटू 2/10। इसी तरीके से सेम मेथड से बाकी सारे एक्सपेंसेस को भी हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है लाइटिंग। तो लाइटिंग का सेकंड नंबर है लाइटिंग। लाइटिंग की अमाउंट है 1200। लाइटिंग की अमाउंट है 1200। इस 1200 जो लाइटिंग की अमाउंट है इसको हम लोग लाइट पॉइंट्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लाइटिंग की अमाउंट, एक मिनट, हाँ, अब लाइटिंग की अमाउंट दी हुई हमको 1200। कोई बात नहीं, लाइटिंग की अमाउंट 1200 है। 1200 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के रेशियो में। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हम देखते हैं कितना है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स है ये वाला 15, 15, 20, 10। तो 1200 जो लाइटिंग का एक्सपेंस है 1200 ये वाला, इसको लाइट पॉइंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15, 15, 20, 10। चलो देखते जाओ। ये 1200 का रेशियो होगा नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, और वो नंबर्स हैं 15, 15, ये रहा 15, 15, 20, 10। अब हम 15, 15, 20, 10 का रेशियो निकालेंगे। 15, 15, 20 और 10 बहुत सिंपल है। इसका रेशियो निकालेंगे तो 5 की टेबल लगेगी। 5 3 द 5 3 द 5 4 द 5 2 द 3 3 4 2। अब 3 3 4 2 का टोटल कितना हुआ? 3 और 3 6 हुआ, 6 और 6 12 हुआ। 3 3 4 2, तो 3/12, 3/12, 4/12 और 2/12, 3 3 4 2, टोटल 12 हुआ। ठीक है, तो 1200 इंटू 3/12 ये आएगा 300। फिर 1200 इंटू 3/12 300। फिर 1200 इंटू 4/12 400। फिर 1200 इंटू 2/12 200। 300, 300, 400, 200। इस तरीके से सारे एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आप लोग समझ गए, जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, अगर आप समझ गए कि आगे क्या करना है तो आप खुद ही कर सकते हो। मैं पूरा टैली करूंगा, ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब थर्ड नंबर है इंश्योरेंस प्रीमियम 2000। इसका रेशियो होता है वैल्यू ऑफ एसेट। अब वैल्यू ऑफ एसेट में है 60,000, 80,000, 1 लाख और 10,000। 60, 80, 1 लाख और 10,000। यहां पे मैं इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखूंगा वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट
इसकी अमाउंट है 60,000, 80,000, 1 लाख और 10,000। 60, 80, 1 लाख और 10,000। 60, 80, 1 लाख और 10,000। मैंने सब में से 3 0 हटा दिए, सब में से 3 0 हटा दिए। बाकी क्या बचा? बाकी बचा 6, 8, 10, 1। पहले सब में से 3 0 हटाए। यहाँ आप ऐसे बोल सकते हो सब में मैंने 4 0 हटा दिए। तो 6, 8, 10, 1। अब टोटल कितना होता है? 6 और 8 हुआ 14, 14 और 10 हुआ 24 और 1 25। तो 2000 इंटू 6 डिवाइड बाय 25, फिर 2000 इंटू 8 डिवाइड बाय 25, फिर 2000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 25, फिर 2000 इंटू 1 डिवाइड बाय 25। तो 6, 8, 10, 1 टोटल 25 होता है। 2000 इंटू 6 बाय 25, 2000 इंटू 8 बाय 25, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 25, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 25। इसके बाद आप लोगों को इंश्योरेंस के बाद क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है, इंश्योरेंस के बाद डेप्रिसिएशन 10,000। डेप्रिसिएशन का भी यही रेशियो होता है, वैल्यू ऑफ एसेट 60,000, 80,000, 1 लाख और 10,000, सेम रेशियो। डेप्रिसिएशन का भी यही सेम रेशियो होता है, यही वाला वैल्यू ऑफ एसेट वाला। तो 6, 8, 10, 1। तो 10,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 25, फिर 10,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 25, फिर 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 25, फिर 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 25। ये हमारे डेप्रिसिएशन की जो टोटल अमाउंट थी 10,000, उसको हमने 6, 8, 10, 1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद है कैंटीन एक्सपेंस 4,000। अब क्वेश्चन में जो कैंटीन एक्सपेंस दिया हुआ है 4,000, इसका रेशियो होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल को छोड़ दो, ABCD में 15, 10, 8, 7 ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 15, 10, 8, 7। तो कैंटीन एक्सपेंस 15, 10, 8, 7। बस इसको और छोटा नहीं बना सकते 15, 10, 8, 7 को। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अब 15 और 10 हुआ 25, 25 और 15 हुआ 40। 15 और 10 25, 25 और 8 और 7 40 होता है। तो ये हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 40, फिर 4,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 40, फिर 4,000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 40, फिर 4,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 40। हो गया। इसके बाद दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 6,000। ये कैरेज इनवर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,000। ये कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का रेशियो होता है परचेज, ये परचेज। तो कैरेज इनवर्ड को 6,000 को हम परचेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है हमको 6,000। 6,000 को हम लोग परचेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। परचेज है 16, 20, 24, 20 ये अमाउंट 16, 20, 24, 20, 16, 20, 24, 20, 16, 20, 24, 20 ये परचेज की अमाउंट है। कैरेज इनवर्ड का रेशियो होगा जो परचेज का रेशियो होगा। ठीक है। अब 16, 20, 24, 20 ये सब 4,000 के टेबल में आते हैं। तो 4,000 4 द 4,000 5 द 4,000 6 द 4,000 5 द ये हमारा रेशियो हुआ 4, 5, 6, 5 ये सब 4,000 के टेबल में आते हैं। 4,000 4 द 5 द 6 द 5 द इन सब का टोटल होता है 20। 4 और 5 और 6 और 5 टोटल 20 होता है। तो 6,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 20, फिर 6,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 20, फिर 6,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 20, फिर 6,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 20। तो ये आ गया 1,200, 1,500, 1,800 सॉरी 1,200, 1,500, 1,800, 1,500। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूं इन चारों अमाउंट का टोटल 6,000 ही होना चाहिए।
1200, 1500, 1800, 1500, इन चारों का टोटल यही होना चाहिए 6000। आगे कैरेज इनवर्ट के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मिसलेनियस एक्सपेंस 8000। इसका अगर कोई रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो इक्वली, तो ये 8000 मिसलेनियस एक्सपेंस चारों डिपार्टमेंट में इक्वली 8000 को, तो मिसलेनियस एक्सपेंस हमारा 8000 था, 8000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली मतलब ऑब्वियसली 1:1 4 बार, 1:1:1:1 4 बार, मतलब 1/4 1/4। अब 8000 इंटू 1/4 2000 2000 2000 और 2000। आगे मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट सेल्समैन कमीशन। अभी जो सेल्समैन कमीशन दिया हुआ है इसकी अमाउंट दी हुई है 10,000। इसका रेशियो होता है सेल्स का रेशियो, तो सेल्स का रेशियो होगा 30,000 60,000 15,000 45,000, 30 60 15 45, 30 60 15 45 सेल्स का रेशियो 30 60 15 45। अब 30 60 15 45 ये सब 15,000 के टेबल में आते हैं, 15,000 के टेबल में आते हैं। 15,000 2 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, 15,000 2 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा। अब इन सब का टोटल 2413 टोटल 10 होता है। 2413 टोटल 10 हुआ, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 ऑब्वियसली 2000, फिर 10,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 10 4000, फिर 10,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 10 1000, और 10,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10 तो 3000। ठीक है, मैं कॉमास लगा देता हूं सारी अमाउंट्स में और एक बार रीचेक कर लेंगे अपना आंसर और टोटल करेंगे लास्ट में। ठीक है, कॉमास लगा दी मैंने सब में, अब टोटल कर देते हैं सबका। यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल, सारे कॉलम का टोटल करेंगे, टोटल वाले कॉलम का भी टोटल करेंगे और एबीसीडी का भी टोटल करेंगे। इक्वल टू सम इक्वल टू सम। अब टोटल वाले कॉलम में है 5,000 1200 2,000 10,000 4,000 6,000 8,000 10,000। ठीक है, इसका टोटल आया 46,200। फिर ए में 10880, बी में 14140, सी में 12300 और डी में 8880। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। ठीक है बेटा, सब सही है, परफेक्ट है। इतना लिखना है आपको, मैं एक बार स्क्रॉल कर दूं धीरे धीरे। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे लिखना अच्छी तरह। ये इलस्ट्रेशन 1 है, चैप्टर का नाम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है हमारा, यहां तक क्वेश्चन है, ये मेन आंसर हमारा। देखो सब लोग, देखो बेटा सब लोग,